हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम आपके लिए लाए हैं नवरात्रि स्पेशल, क्योंकि हमारे घर में हुआ था कन्या पूजन। तो ये हमारे देवर जी हैं जिन्होंने कन्या पूजन का यानी घर में रखा है प्रोग्राम। तो सारे बच्चे आ गए थे, छोटी छोटी कन्याएं थी, सभी आई थी हमारे घर में, क्योंकि उनको पहले से एक दिन पहले से निमंत्रण देना होता है। तो देखिए, सभी के पैरों को अच्छे से धुल के फिर पोंछा जा रहा है। ये देखिए, बच्चे होते हैं घर में, अच्छा लगता है। छोटे छोटे बेटियां थी, अच्छा लग रहा था सभी की। तो बच्चे भी सब खुश हो रहे थे। ये देखिए, हम सब लोगों ने पहले तैयारी कर ली थी, क्योंकि आज कन्याओं का मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर जगह जाती है ना, सभी लोगों के यहाँ कन्या पूजन किया जाता है, सभी लोग कन्या पूजन करते हैं। तो अब देखो, इन्होंने ज्योति जलाई थी, दो बत्ती है, ज्योत है, सब जलाई जाती है। अच्छा लगता है, घर में छोटा मोटा ऐसे ही प्रोग्राम होता है माता रानी का। ये देखो, धूप बत्ती जो हवन वाली धूप होती है वो जलाई जा रही थी। इन्होंने कहा था करने के लिए कि हम कन्या पूजन करेंगे, तो ये बात ठीक है, आप कर दो। सभी एक दूसरे का सहयोग करके ही कर पाते हैं, हर चीज़ होती है। वो देखो, मेरा लंगूर बैठा है, मेरा भांजा, जिसे लंगूर बनाया गया था। वो तो छोटी सी बिटिया है, हमारी मौसी जी हैं, जो लगती है मैंने रिश्तेदारी में, उनकी पोती है। वो बार बार भागे, छोटी है, बहुत अच्छी लग रही थी, क्यूट सी, प्यारी दुलारी सी। ये देखो, उन्होंने पहले लंगूर के तिलक लगाया, फिर सारे बेटियों के लगाया। सब कन्या खुश हो रही थी। ऐसे ही ऑलमोस्ट सभी के यहाँ होता है कन्या पूजन। पहले पैर पखारे जाते हैं, फिर उनके तिलक लगाया जाता है, फिर आरती की जाती है। अच्छा लगता है सब ये करने में। थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन ये है ना, बहुत अच्छा लगता है। सभी के तिलक अलग लगा दिया गया था। अब आरती उतारी जा रही थी। ये सब चीज़ करने में वक्त लगता है, धीरे धीरे होता है, एक साथ नहीं हो जाता है, कुछ भी हो, टाइम लगता है थोड़ा थोड़ा। वीडियो में तो हम काट के दिखा देते हैं, लेकिन वैसे ही घंटों लग जाता है करने में, क्योंकि उन्हें को करना था, सब उन्होंने माना था, इसलिए सभी को लोग सिर्फ सहयोग कर सकते हैं, लेकिन करते वही हैं जो जिन्होंने माना हुआ था ना। तो अब आया था जलेबी, यानी परोसने के टाइम इन्होंने दही जलेबी खिलाई थी। कह रहे थे हम दही जलेबी ही खिलाएंगे कन्याओं को। तो हमने कहा ठीक है, जो आपकी इच्छा हो यानी खिलाओ। तो निकाल ही नहीं की थी, इसलिए क्योंकि फिर इधर उधर रखने में कहीं चीटी हो जाए, तो इसलिए ताज़ी ताज़ी लाई गई थी, तुरंत सर्व कर दिया गया था, बच्चों को सभी को परोसा गया था। कन्या मिल नहीं रही थी, बहुत देर इंतज़ार करना पड़ता था, सब कन्याएं आई थी। ये जो हमारी मौसी लगती हैं, अपनी पोते के साथ बैठी थी। सभी को दही डाला जा रहा उसमें, सबकी प्लेटों में। ज़्यादा करके अब लोग दही जलेबी ही खिला देते हैं, कहते हैं ना रेडीमेड मिल जाता है, तुरंत ले लो, तुरंत कर लो। किसी के पास टाइम है, किसी के पास नहीं है। कुछ बच्चे अपने घर से प्लेटें लाए थे, वरना घर में ही दी गई थी, फाइबर वाली जो प्लेटें आती हैं। दही जलेबी हो गया था अभी, और तो दही जलेबी तो यानी दे दिया गया, लेकिन फल भी देना चाहिए ना, फल होता है दही जलेबी मीठी, तो मीठे के साथ यानी फल भी होना चाहिए। फिर सारे बच्चों को
केला दिया गया था, वितरण किया गया है सभी को, समझो। आप ये होता है ना कि आप कन्या पूजन में जो आपकी श्रद्धा वो आप बच्चों को दो। फिर सभी को एक एक पैकेट बिस्किट दी गई थी, क्योंकि वो भी मीठा ही होता है, बच्चों को पसंद होते हैं बिस्किट। तो सभी को बिस्किट भी दिए गए थे। फिर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। फिर सभी को टॉफ़ियाँ दी गई थी। ये देखो मेरी बिटिया अपना लंच बॉक्स लिए बैठी थी। कहीं कन्या खाने गई थी तो वहाँ से उसको लंच बॉक्स सब मिला था, तो अपना पास में ही लिए बैठी थी। वो छोड़ ही नहीं थी अपना लंच बॉक्स, बड़ी खुश है। अब सभी को दक्षिणा दी जा रही थी, तो दक्षिणा सभी बच्चों को दी गई थी, कन्याओं को। सब बच्चे खुश हो जाते हैं। हाँ, मेरे यहाँ तो बिटिया जाती है, उसको दक्षिणा मिलती है, बहुत खुश होती है, मुझको पैसे मिले, पैसे मिले। जो सामान लाएगी वो रख देगी, कह रही मेरे पैसे हैं। वो तो कई जगह वो आज कन्या खाने गई थी, क्योंकि बच्चे मिल ही नहीं रहे थे, इतना ढूंढने को पड़ा मिले। सभी लोग आज के दिन खिलाते हैं ना, कन्या भोज करते हैं सभी लोग। दोबारा एक बार हो गया था, दोबारा फिर दोहराया जाता ना, दही जलेबी है जो होता है, सब दोहरा भर दिया जाता है ना, दो बार। तो फिर से दी जा रही थी। बच्चे भी खुश होते हैं ना, कि उनको यानी दही जलेबी भले वो ना खाएं, लेकिन उनको ये होता है ना कि हाँ हमको दिया जा रहा है। बहुत सारी जलेबियाँ आई थी, तो सभी को खूब प्लेटें भर भर के समझो दिया गया था। बच्चे भी खुश हो रहे थे सब, क्योंकि कोई खिलाता है तो कहो ज़रा सी दे दें बस। अगर आप खिला रहे तो अच्छे से खिलाओ, वरना मत खिलाओ, वहीं से हाथ जोड़। तो सारे बच्चे खुश हो रहे थे, जिनको खाना था वो खा रहे थे, क्योंकि कई जगह खा चुके थे ना, तो उनका पेट भरा हुआ था। तो सिर्फ ये है कि बच्चे मुंह जूठा कर लें घर में आके, वही बहुत होता है। दोबारा फिर दही डाला जा रहा था, उसमें प्लेट में डाला जाता था, क्योंकि ये भी देखना होता ना कहीं प्लेट से बाहर ना निकल जाए डालते वक्त, क्योंकि प्लेट की जो कटोरियाँ होती हैं थोड़ी छोटी छोटी होती हैं, उसमें ज़्यादा आता नहीं है। सही बच्चों ने मुँह भी जूठा कर लिया था। अब उनकी विदाई की बारी थी, तो पहले पैरों को छुआ जाता है ना कन्याओं के, उसके बाद उनकी विदाई की जाती थी। हमने कहा ला हम भी भाई, हमारे घर में कन्याएं हैं तो हम भी अपना उनके आशीर्वाद ले लें सारी कन्याओं का। हमको आशीर्वाद दे रही थी, हम बहुत खुश हुए थे। तो सभी लोग कन्याओं का आशीर्वाद ले रहे थे, सब पैर छू रहे थे। ये हमारी मौसी लगती थी, हमने सोचा कि सभी भाई हमसे बड़े हैं, उनके पैर छूने चाहिए। ये हमारे ससुर जी हैं, फिर उन्होंने भी सभी कन्याओं के पैर छुए। फिर सब लोग, जितने लोग भी घर में थे, सब लोगों ने पैर छुए। ये हमारी छोटी भाई नंद है, उन्होंने भी छुए। हमारी मौसी जो लगती हैं वो भी आई थी, वो भी जो अपनी पोती के लगे, उन्होंने भी सारी कन्याओं के पैर छुए। ये हमारी बड़ी नंद है। सभी लोग ऐसे ही सारे बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। तो दोस्तों, आप लोगों के यहाँ भी ऐसे ही कन्या भोज कराया जाता होगा सभी बच्चों को। ये देखिए, वो कहते हैं नीम के टुस्से से बच्चों के ऊपर यानी वो छुआया जाता है। तो दोस्तों, आपको ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सभी को जय माता दी।